सो गाइस, क्या आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो और आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपको कितनी फीस लगेगी, कहाँ से कोर्स करना चाहिए, कितना कितना खर्चा आएगा और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। तो मैं आपके साथ ही सारी की सारी बातें शेयर करूंगी, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि मैं खुद अभी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो आपको सारी की सारी डिटेल दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी फीस लगेगी, आपको कहाँ से कोर्स करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, सबका सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे भी ये कोर्स करना था मेकअप आर्टिस्ट का आफ्टर 12th। मतलब मुझे मेरे मन में दो चीजें थी कि मेरे को एक एयर होस्टेस बनना है या फिर मेरे को मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। बट एयर होस्टेस कुछ कंडीशंस की वजह से मैं बन नहीं पाई और मेकअप आर्टिस्ट के टाइम पे भी सेम चीजें यही हुई थी कि फैमिली प्रॉब्लम आ गई थी, फाइनेंशियल कंडीशन आ गई थी। तो मैंने 12th कर लिया था 2017 में और उसके बाद फिर मैंने बीएससी करी, फिर मैंने एमएससी करी थी और अब मैं ये चीजें मतलब अब जाके मैं मेकअप आर्टिस्ट का कर रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान इसी में था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होती है। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली की से हूँ और मैंने भी एक एक पैसा जोड़ा है इस कोर्स के लिए, जो कि मैंने अपनी यूट्यूब के अर्निंग से जोड़ा है। जितना भी मतलब हुआ था वो भी पैसा मिलने इस कोर्स के लिए कम पड़ गया है। ठीक है, तो चलो बताती हूँ कि इसका फीस का क्राइटेरिया बताऊँ तो सबसे पहले इसका जो फीस होती है वो होती है, अगर आप नॉर्मल भी आपने आसपास पता कर रहे हो तो ये फीस इसकी 1 मंथ की फीस 25-30 हजार तक जाएगी। आप नॉर्मल पार्लर में भी पूछोगे तो वो आपको 25 हजार तक बताएंगे 1 महीने की मेकअप की फीस। ठीक है, फिर अगर आप थोड़ा बड़े सैलरी में जाओगे तो 30,000 35,000 ये आपको मिलेगी। फिर अगर आप अकेडमी वगैरह में जाते हो तो वहाँ आपको 50 हजार 1 महीने की फीस पड़ेगी इस कोर्स की। और अगर फिर आता है जिसमें आपका बेसिक कोर्स आएगा। दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक तो बेसिक होता है और एक होता है एडवांस बेसिक। तो एडवांस बेसिक में आपको सिंपल ब्राइडल तक का मेकअप होता है, सिंपल वाला मेकअप होता है। और एडवांस में थोड़ा एडवांस चीजें आ जाती हैं, मतलब ब्राइडल में भी और वैरायटी आ जाएगी और मतलब बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं एडवांस कोर्स में। तो जो होता है 75,000 से स्टार्टिंग में। ठीक है, और कहीं कहीं 50,000 भी होगा जो लोकल होंगे, कहीं 75,000 होता है, कहीं 1 लाख होता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग प्राइस होता है, बट सेम ऐसे होता है कि 30, 50, 75 और 1 लाख ये आपका मेकअप का प्राइस होता है। ठीक है, तो कहीं 1 लाख 1 साल का होता है, कहीं 1 लाख 6 महीने का होता है। तो आप अलग अलग जगह पता करोगे तो आपको यही चीजें सुनने को मिलेंगी। तो मैंने भी जब मैं देहरादून आ रही थी मैंने बहुत सारी जगह पता करा था इस कोर्स का, तो मेरे को भी सेम चीजें ही पता चली थी, मतलब लगभग सबका सेम ही प्राइस था। ठीक है, 30,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख। ठीक है, तो ये तो आपका फीस का खर्चा हो गया जो आप फीस दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि आपको ये कोर्स कहाँ से करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल सैलून में जाते हो, पार्लर में जाते हो, तो आप पहले देख लेना कि भाई ये जो आपको सिखाने वाले हैं वो अच्छा मेकअप करते भी हैं कि नहीं करते। आप उनको पैसे चाहे आप 30 हजार भी दे रहे हो ना, 30 हजार भी बहुत बड़ी अमाउंट है हम लोगों के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए 30 हजार रुपये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और अगर आपको पता है कि हमें भाई सीखना है, पर ऐसी जगह से सीखना है जहाँ से आपको लगे कि हाँ भाई ये बंदा आपको सिखा सकता है। ऐसे ही मत चले जाना कहीं भी कि वो खुद ही अच्छा नहीं आता, उन्होंने खुद ही 10-12 साल पहले सीखा है और वो आपको अब सिखा रहे हैं। मतलब ऐसे होता है कि मेकअप में जो है बदलता रहता है मेकअप। तो जिन लोगों ने 10-12 साल पहले सीखा है और उन्होंने आपको अपने आप को फिर डेवलप नहीं करा, नया कुछ नहीं सीखा है, और अगर आप उनसे सीख रहे हो तो फिर बेकार है, उनको आप पैसे मत ही देना। जिन्होंने अभी रिसेंट में सीखा है वो अच्छा मेकअप करते हैं, तब आप उनसे सीखो तो आपको फायदा भी है। अगर आप पुराने लोगों से सीखोगे, मतलब जिन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं करा है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसी जगह से सीखना जिन्होंने नया मेकअप करते हैं, एयर ब्रश या नॉर्मल मेकअप भी अच्छा करते हैं, उन्हीं पे अपने पैसे लगाना। चाहे आप 30 हजार लगा रहे हो, चाहे आप 50 हजार लगा रहे हो। ठीक है, फिर जगह जगह से पता कर लेना, अलग अलग जगह से। ऐसे ही मतलब एक ही जगह पे मत रहना, क्योंकि अलग अलग जगह आपको अलग अलग प्राइस मिलेंगे। तो जहाँ आपको कंफर्ट बैठेगा वहाँ से आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि हम जैसे मैंने क्या सोचा था कि भाई इतनी मैंने फीस जमा कर ली है और फीस हो गई या मेरा कोर्स भी हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये इस वीडियो को देखने के बाद आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, बट अपने माइंड में ये चीज़ें सेट कर लेना कि भाई हमें इतना खर्चा लगेगा, इतना इतना हमारा खर्चा आएगा इस कोर्स में। तो चल, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मैंने फीस जमा कर लिया तो मेरा कोर्स आराम से हो जाएगा, बट अब जो खर्चा आ रहे हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। कभी कभी मेरे को टेंशन हो जा रही है कि भाई कहाँ से लाए इतने पैसे। तो चलो बताती हूँ। तो देखो जैसे मेरा था, मैंने कोर्स करा। ठीक है, तो मान लो मेरा 50 हजार का कोर्स है। ठीक है, तो अब मुझे उसमें
अपनी प्रैक्टिस के लिए सामान लेना है, ठीक है। तो जैसे मुझे मेरी अकेडमी से 5,000 का सामान मुझे वहीं से मिल गया था, आई शेडो, कलर करेक्टर और फाउंडेशन, मिक्सिंग पैलेट, ये सब चीज़ें मुझे 5,000 की वहीं से मिल गई। बट हर जगह से आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो लोग बोलेंगे कि अपना किट जो है, अपनी वैनिटी खुद लेके आओ जिससे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इससे ये होता है कि देखो, प्रैक्टिस का जो आपका सामान आएगा उसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब महंगे प्रोडक्ट तो नहीं लोगे, प्रैक्टिस के लिए लेना है, बट वो प्रैक्टिस के प्रोडक्ट भी आपको 10,000 तक पड़ जाएंगे शुरू से, जिसमें आपको टिश्यू, वाइप्स या फिर क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर, मतलब पूरा जो सामान होता है ना मेकअप का, वो आपको 10,000 तक पड़ ही जाएगा अगर आप अफोर्डेबल भी लेते हो, सारा लेते हो, ठीक है। और कम से कम मतलब 7-8 हज़ार तक तो आपका ये प्रैक्टिस के लिए सामान पड़ जाएगा, ठीक है, जो आप इस ड्यूरेशन में करोगे। क्योंकि फाउंडेशन भी आपको 2-3 टाइप के लेने पड़ते हैं, कंसीलर आपको 2 टाइप के लेने पड़ते हैं, करेक्टर, तो आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना अगर आप कर रहे हो जिसमें 2-3 चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद आपका हेयर आता है। हेयर में आपको अब हेयर की प्रैक्टिस किस पे करोगे, डायरेक्ट बालों पे तो किसी कर नहीं सकते, हीट किसी के डायरेक्ट बालों पे लगा नहीं सकते, आपको एक डमी लेना पड़ेगा, स्ट्रेटनर लेना पड़ेगा, एक कर्लर लेना पड़ेगा, एक क्रिम्पिंग मशीन लेनी पड़ेगी, और इसमें भी आपका मतलब हेयर में भी आपका 5-7 हज़ार का खर्चा आराम से आता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इसमें प्रोफेशनली घुस जाओगे, आपको क्लाइंट के लिए आपको प्रोडक्ट लेने हैं, तो वहाँ आपको अच्छे खासे प्रोडक्ट लेने हैं, उस पर आप लोकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसा ले रहे हो। आप किसी पर मेकअप करोगे, कम से कम वो मेकअप 7-8 घंटे तो टिकना ही चाहिए, तो उस हिसाब के हमें प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें अच्छे खासे लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब अगर आप फाउंडेशन देखोगे तो 1,000-2 हज़ार का एक फाउंडेशन आता है, और हमें 3 शेड लेने पड़ते हैं, डार्क, लाइट और मीडियम, ठीक है। तो अगर आपको 2,000 का एक फाउंडेशन आ रहा है तो फाउंडेशन में ही आपके 6,000 गए, तो ये भी आपके 20-25 हज़ार तक जो आपकी असली वैनिटी बनती है, जिसमें आपका A to Z सामान आएगा 20-25 हज़ार। तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है अगर आप लोकल प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि आपको स्किन अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से, अलग अलग फेस के हिसाब से जो है प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, तो आपको हर टाइप का प्रोडक्ट अपनी वैनिटी में रखना पड़ता है। तो ये भी एक खर्चा आता है मेकअप में। और मतलब ये चीज़ें करते, मान लें मेरे 50 हज़ार का कोर्स है, तो 50 हज़ार मुझे और मान के चलने हैं कि ये चीज़ें मेरी खर्चे में अभी लगेंगे, ठीक है। तो मतलब टोटल आप 1 लाख मान के चलो, अगर आपका 50 हज़ार का कोर्स है, 30 हज़ार का कोर्स है, तब भी आप मतलब 50 हज़ार आप एक्स्ट्रा मान के ही चलो किसी भी कोर्स में, मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। क्योंकि मैं नहीं थी, अब मुझे ऐसा हो रहा है कि परेशानी हो रही है बार बार कि यार यहाँ भी लग रहा है, वहाँ भी लग रहा है, ये चीज़ें लेनी है, फिर इधर उधर जाने का खर्चा, आने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, क्योंकि यहाँ सब कुछ लेना पड़ता है, सब कुछ चाहिए होती है चीज़ें। और इस प्रोफेशन में घुसने के बाद आपको ये नहीं होना होगा कि यार नहीं लेती हूँ प्रोडक्ट तो क्या ही हो जाएगा, लेना पड़ेगा ही। क्योंकि जब आप इस प्रोफेशन में घुस गए हो ना, तो आपको हर एक चीज़ लेनी पड़ेगी, बिना लिए आप नहीं कर सकते हो काम, ठीक है। हाँ, फिर मैं बीच का एक चीज़ भूल गई थी, ये था कि आपको मॉडल्स, क्योंकि आपको किसी को रेडी करना है तभी आपका पोर्टफोलियो बनेगा, तो आपको मॉडल्स का खर्चा अलग आता है, उनकी ड्रेसेस का खर्चा अलग आता है, ज्वेलरी का खर्चा अलग आता है, और फोटोग्राफी अगर आप एक फोटोग्राफर से शूट करते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, तो उसका खर्चा लगाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें खर्चा आता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और मेक श्योर कि आप अच्छी जगह से करो। क्योंकि अगर आप किसी को 30 हज़ार भी दे रहे हो ना, मतलब चाहे आप एक ही महीने का कर रहे हो, 30 हज़ार ही दे रहे हो, बट ऐसी जगह देना जहाँ आपको वो पैसा हो कि हाँ भाई मैंने सही जगह से करा है, वर्थ इट है। ऐसे नहीं कि जैसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे जिनकी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो 20 दिन का 1 लाख रुपए लेते हैं मेकअप सिखाने का, और बाद में रिव्यू पता चलता है कि वहाँ तो कुछ सिखाया ही नहीं गया है, ठीक है। तो पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लेना, तब जाके आप कहीं से भी कोर्स करना। मतलब ऐसे ही कहीं मत चली जाना कि भाई ये इसकी इंस्टाग्राम में अच्छी प्रोफाइल है तो हम यहाँ से ही मेकअप करेंगे, नहीं, जहाँ के स्टूडेंट के रिव्यू अच्छे हों। मतलब जैसे अगर मैं कर रही हूँ कहीं से, तो मैंने पहले वहाँ के रिव्यू चेक करे थे कि भाई ये पढ़ाते कैसे, सिखाते कैसे, तब जाके मैंने वहाँ डाला था। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में, मतलब हो सकता है कि मान लो मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, पर ये भी हो सकता है कि मुझे वो मेकअप सिखाना नहीं आता होगा। मतलब जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं ना, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बट यही है कि वो मैं अच्छे से तुम्हें पढ़ा नहीं पाते हैं। नॉलेज तो होती है पर उनकी पढ़ाने की मतलब सिखाने की जो होती है ना हैबिट, या जो भी बोलते हैं उसको, वो नहीं होती अच्छी। तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टूडेंट के रिव्यू लेने के, हाँ भाई अच्छे से पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता, तो वहाँ आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और इस
फील्ड में आपके पास अच्छा खासा पैसा होना ज़रूरी है। मतलब आप जमा करो तो अच्छा खासा मान के चलो, दिमाग में ये चीज़ें रखना कि भाई इतना मेरा खर्चा आएगा ही आएगा। और प्रोडक्ट जब भी लो, जितना भी लो, सोच समझ के लेना, क्योंकि मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ करी हैं बीच में। मैंने अपने यूट्यूब पे देख देख के प्रोडक्ट मंगवा दिए और वो सब प्रोडक्ट अभी मेरे वेस्ट है, फिलहाल कुछ काम के नहीं है। तो बाद में मैं यूज़ करूँगी, अब मेरे को यूज़ तो करनी है, एक्सपायर नहीं है, बट ये है कि मैंने गलत प्रोडक्ट उठा लिए थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और यही रियलिटी है मेकअप इंडस्ट्री की कि आपको बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरियस फील्ड है। आपको इससे इनकम भी अच्छी मिलेगी, ऐसे नहीं कि हम यही सोचे करते हैं कि यार इसमें इनकम अच्छी होती है कि दिन में अच्छा खासा पैसा बन जाता है, पर इसके पीछे उतना ही ज़्यादा पैसा लगता भी है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और तभी जाके इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो, और वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बस ये शेयर करने वाली थी। थैंक यू, बाय।